हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है, क्या है आज? हाँ, आज दिन है शनिवार। तो भाई घर में से मिस्त्री और सफ़ेदी वाले सब जा चुके हैं। अब हमें सुख शांति मिले घर में। काम सारा निमट चुका है। चुटमुट है, जो रह गया है वो भी निमट जाएगा। तो मैंने कहा चलो क्यों ना आज ब्लॉग पर आया, थोड़ी फुर्सत मिली है आज। तो बस तो फ्लैट फ्रेंड्स, सफाई तो मेरी सारी हो चुकी है। यहाँ पे ये सारा सोफे पे बस ये कूलर है ना, कूलर का स्टैंड है जिसको ना पेंट करा के यहाँ रख दिया है। तो ये ऊपर जाना है क्योंकि कैरी में थोड़ा थोड़ा सामान सेट होना रहेगा, तो वो बस होएगा। और ये जाली रखी हुई है जो बाहर मेन गेट है ना, वहाँ पे लगनी है। तो बस यहाँ पे सारी साफ़ सफाई हो गई है। तो इसके जाली के बारे में बताऊँगी कब लगेगी। तो ये देखिए सारे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है और यहाँ भी हो गया सारा साफ़ सुथरा। तो ये मशीन है, ये मशीन का भी बताऊंगी क्या करना है। तो घर सारा साफ़ सुथरा मेरा हो चुका है। तो ये जाली जो है यहाँ पे लगनी है क्योंकि आज या कल में आएगा बेल्डिंग वाला, तो वही ला के जाए कि ये जाली है ना, इसके मतलब इसमें कुछ बेल्डिंग वाला होने का काम रहना है। तो वही इसी चक्कर में ये रखी हुई जाली। तो जब आएगा बेल्डिंग वाला तब ये लगवा देंगे जाली को, तो इसलिए रखी हुई है। तो यहाँ पे पेंट करा दिया, इन पे सिल्वर कलर का पेंट कराया गया इन पे जालियों पे। तो इसलिए फिर सूख गई थी, फिर मतलब इसने बेल्डिंग हो रही थी, वो निकाल के तब उन्होंने करा है इसे पेंट। तो इसलिए इस पर जो भी है सारे प्रॉपर तैयार होगी, सही होगी, तब उस पर जाली लगेगी। तो फिलहाल घर तो छत दिखा देती हूँ, छत पे कैसा पेंट हुआ है। ये देखिए छत। पूरे घर का वीडियो तो मैं फिर किसी और दिन दूंगी जब थोड़ा सा और ठीक से लग जाएगा सामान, क्योंकि अभी सामान ठीक से लग नहीं पा रहा। और मंदिर भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल मंदिर रखा हुआ है अलमारी के ऊपर, तो यहीं पूजा कर रही हूँ फिलहाल। तो मैं तो नया मंदिर लेके आऊँगी तब मैं दिखाऊँगी कब कैसा मंदिर लेके आई हूँ। तो फिलहाल तो यहीं पूजा चल रही है और अभी जा रही हूँ ऊपर की सफाई के लिए। नीचे की तो सारी हो चुकी है, तो ऊपर और सफाई करना। अब मेरी एक मंजिल की सफाई और बढ़ चुकी है, तो मैं एक कपड़े हैं जो ले लूँ। तो मतलब ये है कि मेरी सफाई अब मतलब डबल हो चुकी है, एक फ्लोर और बढ़ गई है। तो थोड़ा सा हाथ अभी ना थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा है सफाई में, तो हो जाएगा ये धीरे धीरे। तो अभी मैंने नीचे की सफाई कर दी है, अभी मेरे को 2 फ्लोर की और सफाई करनी है, छत की भी सफाई करके आनी है। बस सफाई का काम मेरा ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अभी चल रही है ऊपर और यहाँ की क्या हालत हो रही है, ये देखिए पलंग का हाल। तो ये भी सारा साफ़ सुफ करना है मुझे। अभी थोड़ा सिस्टम से सामान रखा हुआ नहीं है, ऐसे ही रख दिया है, तो इसलिए। ये कपड़े भी मैंने डबो दिए हैं बाल्टी में, सारे कपड़े लाके इकट्ठे कर रही हैं। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं यहाँ पे सारी साफ़ सफाई। और ये देखिए घर में जो हालत होती है ना सुबह के समय, मतलब ऐसा लगता है घमासान मचा गया है सच में हर चीज़ का। और सर्दियों में तो ना इतना ऐसा रहता है कि मतलब बिस्तर वगैरह होते हैं ना, इतने फैल जाते हैं, गर्म कपड़े बिस्तर सब नहा धो के जाते हैं ना। और सुबह सुबह बस कुछ कर तो पाती नहीं, बस इन सबका नाश्ता पानी हो जाता है ना, जब चाय वगैरह पी के फिर सफाई में लगती हूँ आराम से तसल्ली से। और खाना पीना थोड़ा सा बाद में बना लेती हूँ, क्योंकि इतना सुबह नाश्ता पानी हो गया तो ये रहता है कि मैं थोड़ा टाइम मिल जाता है साफ़ सफाई करने के लिए। तो बस यहाँ पे नाश्ता पानी कराने के बाद सबको चाय वगैरह पीने के बाद, क्योंकि मैं भी अभी तक ना 2 चाय पी चुकी हूँ। सुबह सुबह ठंड में ना चाय बहुत अच्छी लगने लगी आजकल। वैसे तो गर्मियों में 2 टाइम ही पीती हूँ, इतनी पीती नहीं हूँ मैं, लेकिन सर्दी है ना तो अच्छी लगती है चाय पीने में। और गले में भी थोड़ी सी मतलब शरीर में गर्माहट से आ रही चाय पीने में। थोड़ी देर बना के आती हूँ, फिर आजकल तो यही हो रहा है, मतलब आजकल ना चाय ज़्यादा ही पी जा रही थी मेरी। अब थोड़ा मिस्त्री वगैरह सब चले गए ना, तो अब थोड़ी सी चाय भी मेरी कम हो जाएगी, क्योंकि मिस्त्री के लिए बनती थी तो मेरे लिए मैं भी बना लेती थी अपने लिए। मन कर जाता तो 1 कप मैं भी ले लेती उनके द्वारा, और 2-3 कप वैसे पी लेती थी मैं अपनी। तो मेरी कई सारी चाय रहती थी, कहाँ दिन में मैं 2 बार ही पीती थी चाय। और सर्दियों में देखो जरा 5-5, 4-4, 6-6 चाय हो जाती है मेरी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे 2 चाय मेरी सुबह की हो चुकी है, नाश्ता पानी हो चुका है, सब जा चुके हैं। अब हूँ मैं अकेली घर में, तो आराम से तसल्ली से लग गई हूँ आराम मतलब सफाई वगैरह करने के लिए।
और सर्दियों में तो देखो सब चले आते हैं ना, तो बिस्तर इतने हो जाते हैं, और मतलब गर्म कपड़े वगैरह जब नहा धो के सब निकल जाते हैं ना घर से, तो इतना मतलब ये रहता है कि हाँ भी चलो फटाफट फटाफट संगवाएं, और साफ़ सुथरा भी रहता है। आराम से तसल्ली से मैं ये सारे काम कर पाती हूँ, और मुझे लगता है कि हाँ मेरे सारे काम ख़त्म होते जा रहे हैं। और जब घर में होते हैं ना सारे जना, तो मतलब सफाई ऐसा लगता है कि एक तरफ से करके आए और दूसरी तरफ हमारा घर फैल गया। तो इसीलिए ना जब मुझे सब चले जाते हैं तभी अच्छा लगता है साफ़ सफाई करना। और कुछ ना कुछ हाथ भी नहीं चल रहा है घर में काम वगैरह करने में, चीज़ें समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या रखें क्या ना रखें। तो बस यही है कि समझ में नहीं आ पाता कैसे होगा घर का सारा काम, कैसे निपटेगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझ में ही नहीं आ रही है, कैसे क्या करें, कैसे कहाँ रखें। तो बस ये है, धीरे धीरे सेट होगा और धीरे धीरे हमारा हाथ सेट हो पाएगा साफ़ सफाई में। अभी तो कुछ चीज़ें मतलब अपनी जगह पे लगी भी नहीं है, कुछ ऐसी रखी हुई है। वहाँ पे बगल में देख रहे हो ना, काफ़ी सारा ढेर से रखा हुआ इसके बेड के बगल में। तो वो काफ़ी सारे ना कपड़े हैं पुराने जो मैंने निकाले हैं। मैंने कोई दरी वाले आते हैं ना तो उनको दे दूँगी, और मैं थोड़े से मैट ले लूँगी। अच्छे रहते हैं मोटे मोटे मैट उनके, सर्दी में बिछाने के लिए, तो पैरों में बिछाने के लिए काम भी आएंगे। क्योंकि जितने भी मैट थे ना मेरे सारे ख़त्म हो चुके हैं, मतलब सारे घर के जो ये हुई है ना चिनाई विनाई काम, सारे ख़राब हो गए, सब बेकार हो गए थे। तो बस एक मैट बचा है, वो भी रख रखा है मैंने, क्योंकि वो गंदा मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ चाहिए ही। तो लेके आऊँगी मैट, मार्केट वगैरह लगेगी तब कुछ वैसे मार्केट से लूँगी, कुछ वैसे दरी वाले लूँगी। क्योंकि सर्दियों में ना पैरों के नीचे बिछे हुए अच्छे रहते हैं वो वाले मैट दरी वाले। तो इसलिए मैंने सारे कपड़े निकाल के रख दिए, सारे छाट छूट दिए कपड़े, मैंने सारे ख़राब सामान निकाल दिया है। मतलब ये होता है ना सफ़ेदी वगैरह घर में कुछ काम चलता है ना सफ़ेदी का, तो सफ़ेदी सारी गंदगी घर के बाहर निकाल देती है, और काफ़ी सारा ना मतलब हल्का हो जाता है घर। यूँ कह लो वो मतलब घर के काफ़ी सामान जो हमारे बेकार के होते हैं इस बहाने निकल जाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे पलंग वगैरह मैंने लगा दिए, बिस्तरे लगा दिए। बिस्तरे भी बहुत सारे हो जाते हैं सच में, कंबल और रजाइयाँ हों, बहुत सारे बिस्तर हो जाते हैं सर्दियों में। गर्मियों में बढ़िया रहता है, बस खाली एक चादर ओढ़ने के लिए ले लो एसी में बस। तो यहाँ पे बस कमरा सेट कर दिया है मैंने, और यहाँ बाहर का और संगवाना रह रहा है, तो वो भी संगवाऊंगी। कुछ कह रही हूँ ना कुछ चीज़ें लगी नहीं, तो वो लेके आई हूँ मैं। ये छत पे ना सारे जूते मैंने 2 बार धोए हैं, एक बार पहले धोए थे तो फिर सफ़ेदी वगैरह चली थी तो फिर गंदे हो गए थे डस्ट से, फिर मैंने धो दिए थे, पानी से धोए थे फिर तो मैंने। और जब उससे पहले चिनाई का काम चला तो सारे में मिट्टी मिट्टी हो रखे थे, जूतों चप्पलों में सब धोए थे मैंने, सारे रैक धोया मैंने। और इनको रैक में ही रख के ना मैंने छत पे सुखा दिया, तो सारे जूते वगैरह सूख गए थे। फिर सफ़ेदी हुई घर में, फिर दोबारा डस्ट जम गई इन पे हल्की हल्की सी, तो फिर तो मैंने पानी से धो दिया, तो साफ़ हो गए मेरे जूते। तो थोड़ा थोड़ा घर को समेटती भी जा रही हूँ और घर की सफाई भी होती जा रही है, क्योंकि अभी सही से सामान वगैरह ढंग से लगानी है। तो धीरे धीरे बस ऐसे ही लग जाएगा, हो जाएगा धीरे धीरे। टाइम तो लगता ही है। जो चीज़ हमें पता होती है कि जहाँ जगह पे रखने की थी वो तो रख दी गई है। अब जो जिनकी चीज़ें जगह चेंज हो गई हैं तो वो समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखें कहाँ ना रखें। देखेंगे धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। तो अभी तो मैंने सारा घर संगवा दिया है, और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं झाड़ू। तो बस झाड़ू लगाने के बाद लगाएंगे पोछा। इस तरह घर का धीरे धीरे काम सिमटने में आएगा, नहीं तो पता नहीं समय में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ कहाँ ना रखूँ। काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई घर में, तो बस हाथ ही नहीं चल पा रहा है घर में, सफाई में भी नहीं चल पा रहा। बहुत टाइम हो जाता है, मुझे बहुत लेट हो जाती हूँ काम करने में। अब मेरा 12 बजे तक कहीं जाके काम ख़त्म होता है, नहीं तो मैं 10 बजे तक सारा काम कर लेती थी। तो यहाँ पे अभी मुझे खाना ही बनाने जाना है, कपड़े भी धोने हैं, और 10 बज चुके हैं। और सर्दियों में तो समय का पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है कब नहीं, कब मतलब सुबह से दोपहर हो जाती है। समय का कुछ पता ही नहीं चल पाता काम में। ठंड में ना थोड़ा धीरे हाथ चलता है, पता नहीं क्या है समझ में ही नहीं आता। और गर्मी में ये काम हमारा 10 बजे तक सारा 10 साढ़े 10 से ज़्यादा टाइम नहीं लगता ख़त्म होने में, सारा ख़त्म हो जाता है। और अब मेरा काम भी बढ़ गया सफाई का, क्योंकि एक फ्लोर और हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है हमें साफ़ सफाई में। तो और अब पता है क्या है, जब से बीमार होकर चुके बस सफाई करने के बाद मैं लेट जाती, थक जाती बहुत बुरी तरह मैं, मतलब पूरा। और जब उठने की नींद नहीं आती ना तो आँख खुलती है, मतलब जैसे नींद पूरी होने के बाद जब हमारी आँख खुलती है तो ऐसा लगता है पूरी बॉडी में पता नहीं कितना पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब हिम्मत ही नहीं होती उठने की। तो लेटी रहती हूँ बस। घर का काम करने के बाद मैं लेट जाती हूँ, थक जाती हूँ और फिर सो जाती हूँ। थोड़ा उठने की कोशिश करती हूँ तो फिर इतना बॉडी पेन होता है कि मन ही नहीं करता। तो काफ़ी हिम्मत करके फिर मेरे को उठना तो है ही, खैर जगना तो होता ही है, काम भी करने होते हैं घर के शाम के, तो इसलिए बस उठ के फिर अपने काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू वारी सारी करके फिर लगाऊंगी पोछा। अभी तो मेरा हाथ भी नहीं चल पा रहा है सफाई में, कैसे कैसे सफाई करूँ कैसे ना करूँ।
और मतलब सारी चीज़ें सेट होने की जब जल्दी काम हो जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा धीरे हाथ सेट होने में समय लगेगा, तो कोई बात नहीं है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं यहाँ पे सफाई। तो ये देखिए सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, मेरे कपड़े भी धो दिए हैं, ऊपर की सफाई भी कर दी थी मैंने नीचे की सफाई करने के बाद। और बस यहाँ पे कपड़े चेंज किए मैंने मुँह हाथ वगैरह धोने के बाद, क्योंकि कपड़े सारे गीले हो जाते हैं ना, तो चेंज करने ही पड़ते हैं फिर कपड़े धोने में। तो यहाँ पे ज़्यादा ही ड्राई हो जाता है ना हाथ पैर, सर्दियों में फटे फटे से हाथ पैर हो जाते हैं, तो इसलिए क्रीम वगैरह लगा ली हाथ पैरों पे। और यहाँ कर लूँगी मैं चोटी। तो मतलब अब थोड़ा फ्रेश होने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी ताजगी सी आ जाती है शरीर में। तो यहाँ पे बस चोटी वगैरह करने के बाद जाना है मुझे खाना बनाने के लिए। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, अभी तो यही चल रहा है, अभी मुझे पता ही नहीं मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो सोच जाऊँगी अब किचन में देखूँगी क्या बनाऊँगी क्या नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए हो चुके हैं तैयार, अब फेस वगैरह थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मैं पकौड़े। पहले तो सोची पकौड़े बनाऊँ, तो मैंने गोभी निकाल ली, यहाँ पे आलू निकाल लिए हैं, धनिया निकाल लिया है चटनी के लिए। धनिया मैंने साफ़ करके रखा था, क्योंकि थोड़ा सा खाना रखा हुआ है, हम 3 जने ही हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो सब्जी रखी थी थोड़ी सी 2 तरह की, तो वही सोची थी क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी देर सोचती रही, थोड़ा सोचा पकौड़े बना लेते थोड़े से, थोड़ी सी गोभी काट ली थी, 2 आलू निकाल लेते गोभी के लिए। फिर दिमाग में आया छोड़ो कौन खाएगा पकौड़े वगैरह, रहने देते हैं। सब विशाखा भी होती तो मज़ा आता पकौड़े खाने में। वैसे तो मैं उसके लिए उठा के रख देती, लेकिन फिर मैंने कहा इतना खाना कौन खाएगा, कोई सी को इतनी भूख है भी नहीं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उपमा ही बना लिया जाए। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ काट ली हैं, गाजर गोभी मटर छील ली थी। और यहाँ पे सब्जियों को धो के बस इनको रख दूँगी मैं एक सीटी लगाने के लिए, ताकि जल्दी से पक जाए, टाइम ना लगे खाना बनाने में। फिर लड्डू गोपाल को भी भोग में लेट हो जाता है आजकल, क्योंकि सर्दियों में पता नहीं क्यों इतना टाइम लग जाता है खाना पीना बनाने में, घर के काम में। और यही काम हम गर्मियों में करते हैं तो जल्दी निपट जाता है काम घर का, तो पता ही नहीं समझ में आता। उठते उतने बजे हैं और उतने बजे से सारे काम होते हैं, फिर भी लेट हो जाता है कामों में। तो अभी तो खैर मेरा हाथ नहीं चल रहा है घर में, तो इस चक्कर में समझ में नहीं आ रहा ना कुछ काम वाम कैसे करें कैसे ना करें। वो जो रोज़ का रूटीन होता है वो बैठ ही नहीं पा रहा सेट अभी। तो हो जाएगा धीरे धीरे, आदत बन जाएगी हमारी भी, सेटिंग जब हो जाएगी ना सारी चीज़ों की एक एक चीज़ की, तो फिर इतना समय नहीं लगेगा। तो उठा के वहीं वो चीज़ तुरंत वहाँ पे रख दिया करेंगे। अभी तो सोच सोच के रख रहे कहाँ गया कैसे जगह बना है, और अभी घर सिमटा भी नहीं है, तो इसलिए है सिमटाने में समेटने में समय लगता ही है घर को। तो यहाँ पे बस थोड़ा तैयार हो जाता तो अपने आप में अच्छा लगता। तो यही देख रही थी मैं कैमरे में अपने आपको कैसी लग रही कैसी नहीं लग रही। तो यहाँ पे बस सूजी भून लिया मैंने और तेल डाल दिया है। तेल में अच्छे से इसमें थोड़ी सी मैं डाल दूँगी जीरा, थोड़ी सी वो डाल दिया मैंने क्या कहते हैं मूंग की दाल, और प्याज डाल दिया अच्छे से भून भान के, टमाटर वगैरह भून लिए, मसाले डाल दिए इसमें। हल्दी वगैरह तो डलती नहीं है इसमें, बस खाली मैंने डाली है लाल मिर्च थोड़ी सी, और नमक और काली मिर्च, बस सारी सब्जियाँ डाल दी है, मिक्स कर लिया है, सूजी डाल दी है, पानी डाल दी, पका लेंगे अच्छे से और हमारा हो जाएगा उपमा तैयार। ऊपर से डाल देंगे धनिया। तो ये देखिए कितना बढ़िया बना है हमारा उपमा। नींबू होता तो नींबू निचोड़ दिए, पर नींबू था नहीं घर में, तो ऐसे खा लेंगे, ऐसे भी अच्छा लगता है खाने में बिना नींबू के। नींबू होता तो और ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता। तो अब बस यहाँ पे ओढ़ लूँगी शॉल में, क्योंकि अब लग रही है मुझे ठंड, और मज़े से टीवी देख के खाऊंगी मैं अपना खाना। कोई है नहीं तो जब कोई आएगा जब खा लेगा। फ़िलहाल तो बज रहा है 1:30। तो यहाँ पे बस खाना पीना खा के आराम से फिर बनाने वाली हूँ अपने लिए चाय। तो
तो यहाँ पे ठंड लगे, थोड़ा सा टीवी देखूँगी, आराम से तसल्ली से खाना खाऊँगी थोड़ा सा, फिर मज़ा आएगा चाय पीने में। तो ठंड वगैरह लग रही थी, कपड़े वगैरह धोए थे, तो मेरे दिल का चाय बना लो थोड़ी सी अपने लिए, तो वही चाय बना रही थी अपने लिए। बस यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी, किचन वगैरह सारा सिमट ही गया, काम सारा ख़त्म हो गया। अब मैं थक जाती हूँ बस, अब इसके बाद मैं सो जाऊँगी, ज़्यादा देर नहीं रुकूँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि बस अब इतना सुबह से लगे 6:30-5 बजे से, और कहाँ इतना समय निकलेगा पता ही नहीं चला। काम करते करते बॉडी को भी 1 मिनट का चैन नहीं मिला, बस चाय पिया या खाना खाया इतना ही चैन लिया है। और ये देखिए छींके भी आ गई हैं मुझे तो यहाँ पे बस चाय में डाल दिया है दूध, और यहाँ पे बर्तन बीच में मार लिए, सारे ख़त्म काम हो गए मेरे यहाँ पे। और यहीं कर लूँगी वीडियो का एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, अच्छा रहे तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरों शेयर करें। तब तक टाटा बाय बाय, राधे राधे।